वेलकम टू सेशन 4 दोस्तों। लास्ट सेशन में हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल मेथड देखा था। वहाँ पे मैंने सारे एंट्रीज कैसे इवॉल्व हो गए वो भी बताया था। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा होगा तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप ये पहले देख लीजिए, क्योंकि वही चीज़ उसका बेसिक सारे एंट्रीज सेम ही है, तो उसका वापस बेसिक्स में यहाँ पे नहीं करने वाला। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो बैक टू सेशन 3 विच हैज़ बीन सेपरेटली अपलोडेड, और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा पार्ट 3 या सेशन 3। वहाँ पे जाके आप वो देख लीजिए, उसके बाद ही सेशन 4 में हम लोग ये कंटिन्यू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल। हम लोगों ने डिस्कस किया था फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट अलग और करंट अकाउंट अलग है। कैपिटल अकाउंट अलग है और करंट अकाउंट अलग है। इसमें जो एडिशन टू कैपिटल है या विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है, मतलब जो लॉन्ग टर्म के जो चेंजेस है वो कैपिटल अकाउंट में करते हैं, और जो बाकी सारे एडजस्टमेंट्स है, ऑल अदर एडजस्टमेंट्स आर टेकन केयर ऑफ इन द करंट अकाउंट। सो एडिशंस टू कैपिटल एटसेट्रा ये सारे हम लोगों ने उस दिन देखा था, या P&L से प्रॉफिट जाएगा। तो ये सारी चीजें जो कैपिटल और करंट अकाउंट में अलग अलग उस दिन देखी थी हमने, अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में इन दोनों का इंटीग्रेशन होगा। बोथ द अबव अकाउंट्स आर गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड। तो ये अगर A है और ये अगर B है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट विल बी लाइक A प्लस B। कैपिटल अकाउंट विल बी लाइक A प्लस B। डेबिट बैलेंस इज नॉट अ गुड साइन। अभी पार्टनर के एंगल से सोचिए, जो पार्टनर को मिल रहा है फर्म से, जो पार्टनर का बेनिफिट है, वो सारा क्रेडिट साइड में है। उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला, उसको फर्म से सैलरी या कमीशन मिला, या उसको फर्म से प्रॉफिट्स मिला, ये सारे उसके गेन्स हैं। तो सारे उसके जो गेन्स है वो हम लोगों ने क्रेडिट साइड में डाल दिए। ड्राइंग्स, अगर वो बाहर निकाल रहा है पैसा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पार्टनर का खर्चा है और फर्म का इनकम है। ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर ने फर्म से पैसा लिया जिसके ऊपर उसने इंटरेस्ट दिया, तो ये फर्म का इनकम हो गया और पार्टनर का इंडिविजुअली वो खर्चा हो गया। तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये खर्चा है पार्टनर के लिए। तो और लॉस, ये सारी चीजें डेबिट में आएगी। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम लोग फिक्स कैपिटल का कैपिटल और करंट अकाउंट, ये दोनों अकाउंट्स का इंटीग्रेशन, एडिशन, दे विल बी पुट टुगेदर। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिस्कशन खत्म हो गया। अभी इमीडिएटली हम लोग इसके ऊपर एक सम सॉल्व। Let us then start with example 1. Two partners A and B are given. Profit sharing ratio is given as 2:3. 2:3 अलग लाइन में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/5 and 3/5। क्यों? 2 + 3 इन दोनों का टोटल होगा 5। So out of 5, 2 parts will be shared by A and remaining 3 parts will be shared by B. So profit sharing ratio is 2:3. So 2/5 and 3/5. On April 1, 2019, which is the beginning of the year, ओपनिंग का कैपिटल बैलेंस देके रखा है उन्होंने। A 60,000, B 30,000। तो कैपिटल अकाउंट के शुरुआत एंट्री होगी
ओपनिंग बैलेंस मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग 60,000 and 30,000. Remember, we are in fixed capital method. तो capital accounts are maintained in fixed. मतलब जो चेंजेस है वो सारे करंट अकाउंट्स में आएंगे और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एडिशनल कैपिटल अगर कुछ किया होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था लॉन्ग टर्म वाला, तो जो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए उसने फंड्स दिया होगा दोज वुड बी रिफ्लेक्टेड हियर. ऐसा कुछ अभी तक लिखा नहीं. नेक्स्ट लाइन इज ड्राइंग्स A 12,000, B 10,000. अगर हम लोग करंट अकाउंट अलग बना रहे हैं, ड्राइंग्स मतलब फर्म से पार्टनर कुछ लेके गया, डेबिट द रिसीवर रूल के हिसाब से पार्टनर्स को डेबिट करें. पार्टनर का जो जो गेन है वो क्रेडिट साइड पे आया और जो जो उसका खर्चा है वो डेबिट साइड में आया. इन सिंपल वर्ड्स, पार्टनर का गेन है, इनकम है, वो क्रेडिट साइड में आएगा पार्टनर के, और उसका जो कुछ खर्चा है वो डेबिट साइड में आएगा. तो पार्टनर 12,000 और 10,000 लेके गया रिस्पेक्टिवली टू ड्राइंग्स, उनको डेबिट किया 12,000 10,000. जैसा कैपिटल उनका क्रेडिट है, इसके लिए क्रेडिट साइड में लिखा, वैसे ड्राइंग्स उनका डेबिट है, इसके लिए डेबिट साइड में लिखा. सो द कॉमन सेंस प्रिवेल्स के ये डेबिट साइड पे क्यों है. ड्राइंग्स वो फर्म से विड्रॉ करके लेके गया, इसके लिए उसका अकाउंट डेबिट. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर अग्रीमेंट इज एट द रेट 10%. यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हमको याद रहनी चाहिए, हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी, उसका रेफरेंस मैं देते जाऊँगा. आपको वापस एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन में आ चुका है, पार्टनरशिप के पहले और दूसरे सेशन को अगर आप गो थ्रू करेंगे, ये सारा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ले लिया है. एनीवेज 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एज पर अग्रीमेंट. तो आपका कैपिटल था 60,000 और 30,000, उसके ऊपर फर्म ने कहा दैट फर्म इज रेडी टू गिव यू 10%. 60,000 का 10% एक जीरो कम हो जाएगा, आएगा 6,000, और 30,000 का एक जीरो कम होके 10% आएगा 3,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गेन फॉर द पार्टनर एंड एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म. फर्म उनका कैपिटल यूज कर रहा है, इसके लिए उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो इंडिविजुअली उनका गेन है. सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% इज क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स 6,000 and 3,000. Let us go to the next slide. Interest on drawings is at the rate 12% per annum. अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एट द रेट 12%. तो कोई स्टूडेंट ऐसा कैलकुलेट करेगा, देख यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर सकता है. ड्राइंग्स है 12,000, इसका 12% अगर आएगा 1,440, 12 जा 144, तो 1,440 आएगा. लेकिन ये दोनों कैलकुलेशंस अधूरे हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं दे आर रॉन्ग, आई एम सेइंग दैट दे आर इनकम्प्लीट. क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि एक बेसिक मैंने आपको पहले दिया था, ड्राइंग्स कभी भी हो सकता है. ड्राइंग्स कुड बी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर. यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है ड्राइंग्स कब हुआ. वहाँ पे हम लोगों ने एक कार्डिनल अजम्पशन डिस्कस किया था और लिख भी लिया था, और वो क्या था कि ऐसे में जहाँ पे ड्राइंग्स कब हुए हैं ये दिया नहीं है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया होता तो पूरे साल का इंटरेस्ट आता था, और एट द एंड अगर है तो इंटरेस्ट देने का सवाल नहीं आता. तो हमको ये पता नहीं कि ड्राइंग्स कब किए हैं पार्टनर्स ने, इसके लिए उसको ऑन एन एवरेज करते हैं. वहाँ पे मैंने आपको दे दिया था 0 + 12 मंथ्स, इन दोनों का एवरेज करके हम लोग हमेशा ड्राइंग्स को 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करते हैं. तो ये जो कुछ आपने कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन है 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना, ये करके वी कम बैक टू 720. सेम इज द लॉजिक ऑफ हियर. 1,200 रुपया जो इंटरेस्ट है दैट इज फॉर 12 मंथ्स, तो फॉर 6 मंथ्स कितना, ऐसा करके हम लोग 600 के अमाउंट को अराइव करेंगे. सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 720 and 600 is based on that assumption. और ये assumption अपने जेब से हम लोगों ने नहीं किया है, उन्होंने ही बताया है कि अगर ड्राइंग्स कब लिए हैं ये मालूम नहीं, तो आप ऑन एन एवरेज आधे साल का इंटरेस्ट दोगे. तो आधे साल का इंटरेस्ट मतलब कितना हो गया,
12,000 into 12%. 12% is for 12 months. So for 6 months, how much? ऐसा करके हम लोगों ने ये 720 और 600 रुपीज दिखाई है। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लेट अस प्रोसीड। ए का सैलरी है 2500 पर मंथ। ए का सैलरी फर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर के लिए इनकम है। फर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर के लिए इनकम है। अगर पार्टनर के लिए इनकम है तो यहाँ देखो बाय सैलरी 30,000 हम लोगों ने किया, 2,500 इज फॉर 1 मंथ। अगर आप कैलकुलेट करोगे 2,500 इज फॉर 1 मंथ तो 12 मंथ्स का कितना? जस्ट आपके रेफरेंस के लिए लिख के रखा हूं, ए सैलरी। डायरेक्टली आप लिखोगे एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं। कमीशन इज 3% ऑन सेल्स। यहाँ पे भी चेक लिख के रखा हूं, सैलरी 2,500 into 12 that is 30,000. Commission is 3% on 5 lakh. 5 लाख का 3% आएगा 15,000। कमीशन किसको मिल रहा है? सिर्फ बी को मिल रहा है। सैलरी किसको मिल रहा है? सिर्फ ए को मिल रहा है। ये दोनों चीजें हो। अभी लास्ट पार्ट which is remaining is net profit. नेट प्रॉफिट इज 60,000। अभी नेट प्रॉफिट 60,000 कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 60,000 डिवाइडेड बाय 5 into 2, 60,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3, so it will be distributed in 24 and 36,000। डिवाइडेड बाय 5 क्यों किया? ये यहाँ पे आपको और सिंप्लीफाई करके लिखा है, कहीं इधर उधर देखने की जाने की जरूरत नहीं। ए का 2 शेयर था तो 3 का, बी का 3 शेयर है, ऐसा करके टोटल 5 शेयर्स में से 2 और 5 शेयर्स में से 3, तो 60,000 into 2 by 5 into 3 by 5, तो 24,000 बाय P&L प्रॉफिट। इसके लिए हम लोगों ने ये नोट बनाया 24,000, 36,000। यहाँ पे सब खत्म हो गया। कैलकुलेट कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट सेपरेट होता है, करंट अकाउंट सेपरेट होता है। देखिए कैपिटल अकाउंट में दूसरा कोई एडजस्टमेंट्स है ही नहीं। इसके लिए जो ओपनिंग बैलेंस था उसी को 31 मार्च 20 लेके क्लोजिंग बैलेंस कर दिया, काम खत्म हो गया। कैपिटल अकाउंट में देयर आर बीन नो एडजस्टमेंट्स। करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए। करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल 60,000 आ गया, बी का क्रेडिट साइड का टोटल 54,000 आ गया, और इधर 12,720 और 10,600 है। इसका मतलब है इसका बैलेंसिंग फिगर जो है that will be shown as the credit balance. So 47,250 will be the balancing figure for A and 43,400 will be the balancing figure for B. Balancing figure credit side is heavier than debit side, इसके लिए ये इधर लिखा which is credit balance. अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम सब फिक्स कैपिटल के जगह पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अभी आज ही मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तो अलग अलग जब दिखते हैं, उसी दोनों का इंटीग्रेशन मतलब एडिशन करना है सिर्फ, और अपना फ्लक्चुएटिंग वाला कैपिटल मेजर हो गया। सारे कैलकुलेशंस आपके सामने हैं। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आधे साल के लिए क्यों दिया वो समझाया, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे कैलकुलेट किया ये समझाया। तो मेरे ख्याल से सारा समझ तो आपके साथ है, सिर्फ अभी ये दोनों अकाउंट्स को एडअप करके मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ समझाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोगों को सिर्फ इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है ये देखना विल बी अवर नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो नाउ ओवर टू द अदर मेथड दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब कैपिटल अकाउंट में ही फ्लक्चुएशंस, नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट में भी फ्लक्चुएटिंग मतलब कैपिटल अकाउंट में ही फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, मतलब चेंजेस होते रहेंगे। तो कैपिटल अकाउंट की शुरुआत वही हुई 60,000, 30,000। जो जो पार्टनर को गेनफुल है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, ये सारे क्रेडिट में डाल दिए। अमाउंट्स हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए हैं वैसे ही है, सेम अमाउंट्स। मैं आपको जैसे बता रहा था पहले ए और बी कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये दो अलग अलग अकाउंट्स थे। उन दोनों अकाउंट्स के जगह पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अभी हम लोगों ने बनाया है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो एंट्री सारे ऊपर से ही आ गए। ड्राइंग्स इधर लिखना पड़ा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर लिखना पड़ा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हाफ ईयर के लिए क्यों लेते हैं? प्लीज गो बैक टू बेसिक्स, अर्लियर सेशंस देख लो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है डायग्राम ड्रॉ करके वगैरह कि 0 + 12/2। फिर से एक बार एक लाइन में रिवीजन करता हूँ। ड्राइंग्स कब किया है मालूम नहीं, क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 12% पर एनम, तो ड्राइंग्स कब दिया है, कब किया है मालूम नहीं। नॉर्मली स्पीकिंग 12,000 10,000 के ऊपर 12% के हिसाब से इतना इतना इंटरेस्ट आएगा, लेकिन ड्राइंग कब किया है मालूम नहीं, एट द बिगिनिंग है एट द एंड है कुछ मालूम नहीं। इसके लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये हाफ ईयरली मतलब 0 + 12/2 6 मंथ्स, इसके लिए हमेशा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 महीने का लिया जाएगा। तो आपके दिमाग में शायद ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फिर कैपिटल के लिए हम लोगों ने ऐसा रूल क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि कैपिटल वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, हमारे पास बिगिनिंग से ही कैपिटल था, तो उसको आधे साल का करने का सवाल ही नहीं था। पूरे साल भर अगर फर्म ने पार्टनर का कैपिटल यूज किया है तो उसके ऊपर पूरे साल भर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ऐसा कोई प्रोविजन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ओपनिंग से ही ये कैपिटल हम लोगों ने यूज किया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हाफ ईयर के लिए, और प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए ये भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। 2:3 इज नथिंग बट 2/5 एंड 3/5, 60,000 एवरीथिंग पुट टुगेदर। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे चेंज होगा। ओपनिंग बैलेंस इज बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट, सारे क्रेडिट्स और सारे डेबिट्स ऊपर जैसे ही है। जो नया वाला बैलेंस आया क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, नए वाले बैलेंसेस आप नोट कर लो 107,280 एंड 73,600। ओके, नया कुछ है नहीं। ओके, there is a slight correction here. I wrongly put 600, 10,600 and 73,400 will make it 84,000. So kindly correct this, then we proceed. ये 600 के जगह पे 400 होना चाहिए। ओके, तो अभी मैंने सेकंड सम बोर्ड पे उसका एक्सट्रैक्ट्स लिखा है, हम लोग गो थ्रू करेंगे और फिर मैं धीरे धीरे पोस्टिंग आपके सामने ही करूँगा। करण एंड किरण आर पार्टनर्स, उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है। The business has been commenced on 1/4/2019. That means generally हम लोग कहते हैं April to March is the accounting year. Capital of 5 lakhs each. दोनों ने 5 lakhs का कैपिटल रेज किया है। ड्राइंग्स दोनों के देके रखे हैं, करण के 20,000, किरण के 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देके रखा है। सैलरी टू करण इज 1,800 पर मंथ, तो हमको 12 मंथ्स के लिए करना पड़ेगा। कमीशन टू किरण इज 5%, टोटल सेल्स दिया है 2,50,000, तो उसका 5% होगा। नेट प्रॉफिट्स दिया है 60,000। यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स के बारे में उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है तो सबसे पहला नोट में बनाऊंगा, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन then it is assumed to be equal. It is assumed to be equal. That is 1:1. 1:1 या 1/2 मतलब हाफ हाफ। तो नया कुछ नहीं है, पुराने सम जैसा ही है। तो लेट अस डू इट टुगेदर। सबसे पहले कैपिटल आया बाय बैंक, दिस हैज टू बी ऑन द एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बाय बैंक। करण एंड किरण दोनों का अकाउंट खुलाया हमने। 1/4/2019 को 5 लाख आ गए दोनों के अकाउंट में, 5 lakhs ईच। पहला एंट्री हो गया। ड्राइंग्स करण और किरण के, ड्राइंग्स मतलब पार्टनर के लिए विड्रॉ किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो क्रेडिट हो गया, कैपिटल विड्रॉ किया तो डेबिट हो गया। टू ड्राइंग्स करण हैज ड्रॉन 20,000 एंड किरण हैज ड्रॉन 15,000।
नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप जब सॉल्व कर रहे हो सम, लाइन बाय लाइन हर एक लाइन का काम करके आगे बढ़ो तो गलतियां नहीं होगी या कम होगी, इनिशियली कम और बाद में नहीं होगी। ऐसा परफेक्शन धीरे धीरे आना चाहिए आपके कैलकुलेशंस में। तो सब जैसे मैंने यहाँ पे किया है, जस्ट अ हैबिट, छोटा सा डॉट, छोटा सा टिक किया, ड्राइंग्स एंट्री कर दी, छोटा सा टिक कर दिया। आपको दिखने के लिए बड़ा कर रहा हूँ, स्टूडेंट मुझे मालूम है क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा लिख नहीं सकता, तो इसके लिए सिर्फ डॉट मार दिया आपने, काम हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अंडर 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फर्म्स एक्सपेंडिचर, फर्म का खर्चा है और पार्टनर का इनकम है। पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरे साल भर का। साल भर का मतलब 12% ऑन 5 lakhs। 5 lakhs का 12% निकालेंगे तो 60,000 आएगा। पूरे साल भर के लिए क्यों? 1 अप्रैल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है, तो इसके लिए साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। बिफोर आई फॉरगेट, आई विल हैव टू राइट, स्टूडेंट के एंगल से बोल रहा हूं, आई विल हैव टू राइट द नोट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का डेट दिया नहीं है, इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी टेकन फॉर कितना? इट विल बी टेकन फॉर हाफ ईयर, क्योंकि ड्राइंग्स कब किए हैं ये दिया हुआ नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी टेकन फॉर हाफ द ईयर। तो कैलकुलेशन ऐसे होगा, करंट हैज विड्रॉन 20,000 at 3% for half year, I think 300 rupees आ रहा है, and 15,000 3% half year will be 225। तो ड्राइंग्स जैसे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर हाफ ईयर यहाँ पे भी लिखता हूँ, $300 and $225। Next point is salary to current 1,800 by salary 1,800 per month into 12 करें तो 21,600 होगा। कमीशन टू किरण, देखिए बिजनेस के लिए खर्चा है, इसके लिए बाय सैलरी डेबिट, बाय कमीशन डेबिट। कमीशन इज 5% ऑन सेल्स, और ये जिसको मिलने वाला है उसको क्रेडिट, उसका इनकम हो गया हो, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। 2,50,000 का 5% विल बी 12,500। अभी नेट प्रॉफिट हम लोगों ने पहले से नोट बना के रखा है नेट प्रॉफिट का, दैट नेट प्रॉफिट विल हैव टू बी शेयर इक्वली। व्हाई? उन्होंने कुछ नहीं दिया है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट शेयर इक्वली। इक्वली 60,000 अगर इक्वली शेयर करेंगे तो क्या आएगा? 30,000 ईच, 30,000 ईच। ऐसा करके क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड हमको आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर।
तो यहाँ पे हमने टोटल कर दिया क्रेडिट साइड 611,600 ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन 20,300, तो इसके लिए ये टोटल हम लोगों ने इधर कॉपी किया और डेबिट साइड माइनस करके बैलेंसिंग फिगर ढूंढा। सिमिलरली किरण का टोटल 602,500 आ गया माइनस 15,225, हम लोगों को बैलेंसिंग फिगर 587,275 आ गया। अगर उन्होंने कुछ बताया नहीं है हमको आप कौन सा मेथड यूज करो, तो आपको ज्यादा कन्वीनियंट क्या रहेगा? अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा ना। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं, आप एक ही साथ कैपिटल अकाउंट दिखा सकते हो। और जैसे मैंने आपको कहा कंसेप्चुअली इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर इट इज फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसके लिए अगर कुछ नहीं बोला गया है सम में, then you can always or you should always go ahead with fluctuating capital account। एग्जाम में आपका समय बचेगा और दो अकाउंट की जगह पे एक ही अकाउंट खोलना है, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा क्योंकि आपका समय बचेगा, दैट इज द मेन। ओके, सो आज के इस सेशन में हम लोगों ने दो सम्स किए। इस पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक पे 4 सम्स है आपके यूनिवर्सिटी ने जो आपको या आपके बोर्ड ने जो आपको बुक दिया है, उसमें से हम लोगों ने 2 सम सॉल्व किए। मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि ऑन द सिमिलर लाइंस आप बैलेंस 2 सम्स भी सॉल्व करो। आप कमेंट्स पे लिख सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो हमको अगर आपको कुछ क्वेरी है। अगर हमको हो सके तो इन द ड्यू कोर्स हम लोग वो दोनों के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। नॉट ओनली दीज वीडियोस, लेकिन हम लोग अभी जल्दी ही यूट्यूब पे लाइव कुछ सेशंस करेंगे, उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन हम लोग चाहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग हमारे जो वेब पोर्टल है उसके ऊपर आपको कुछ PDF के ज़रिए जो सिंप्लीफाइड नोट्स है, जो एक बेसिक कुछ हम लोग चीज़ें याद रखने को कहते हैं कि ये बार बार आएगा तो वो याद रखेंगे, तो उसके लिए हम लोग आपको कुछ PDFs भी प्रोवाइड करेंगे। सो देयर आर वेज एंड मीन्स इन विच वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि भाई बी कंसिस्टेंट। आप हर रोज वो आधा 1 घंटे का जो हमारा वीडियो होगा वो आप देख लेके आपका काम, मैंने जैसे आपको अर्लियर सेशन में भी कहा है कि नोटबुक लेके इस सब्जेक्ट के इस नोटबुक पे अगर इतना ही काम किया जितना हम लोग कर रहे हैं इकट्ठा, और जो हम लोग कह रहे हैं उतना होमवर्क अगर उतना काम किया, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। और जैसे ही अकाउंट्स का ट्रेंड हम लोगों ने शुरू किया है, अकाउंट्स का एक टॉपिक की शुरुआत की है, अभी नेक्स्ट अपना जो सेशन होगा इसमें पार्टनरशिप अकाउंट के फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स की अभी हम लोग बात करना शुरू करेंगे। सो हम लोगों का प्रोसेस जो है इंट्रोडक्शन से आगे पार्टनरशिप अकाउंट्स इंट्रोडक्शन करके अभी हम लोग उसका जो मेन पार्ट है फाइनल अकाउंट, वहाँ पे अभी हम लोग आएंगे। तो हमारा प्रोसेस अभी हम लोगों ने धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी कंसिस्टेंट और इसमें आपका काम अच्छी तरह से होगा, ये मैं आपको यकीन दिला दूँ। आपको सिर्फ उधर रहना है, यू जस्ट हैव टू रिमेन देयर प्रेजेंट। और जैसे आपने सब्सक्राइब किया और आप ये वीडियो देख रहे हो, आई रिक्वेस्ट बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जाए। जितने सिंप्लिसिटी से हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उतना सिंप्लिसिटी से आपको आपके घर बैठ के अगर आपको काम हो रहा है तो आप वही चीज़ आपके बाकी कॉलेज के दोस्तों को भी बताइए, उनका भी थोड़ा सा आप फ़ायदा करा के दीजिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, जल से पतला ज्ञान है, तो जल से पतला ज्ञान है तो लेट द नॉलेज फ्लो। हम लोगों ने विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आपको ये फ्री में दिया है, आप भी ये फ्री में लोगों को बांटने की आप कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।